अब तो करीब से करीब तर वक्त आता जा रहा है। अब जो इंतज़ार की घड़ियां थी वो कम होती जा रही हैं और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। साइफ़र केस और जो तोशाखाना केस की मेन अपीलें भी और ज़मानत की एप्लीकेशंस भी लगी थी और सस्पेंड करने की जो कन्विक्शन और सेंटेंस को सस्पेंड करने की दरख्वास्तें थी वो भी लगी थी। प्रोसिक्यूशन ने आके रिक्वेस्ट की कि उनको वक्त चाहिए, नैब ने भी आके रिक्वेस्ट की तोशाखाना केस में कि उनको वक्त चाहिए। अदालत ने कहा कि वक्त हम नहीं दे सकते ज़्यादा, आपको एक आखिरी चांस दे देते हैं, आप मंगल को आके बहस कर लें। दूसरा, अदालत ने ये कहा कि जहाँ तक ताल्लुक़ है सस्पेंशन और कन्विक्शन जो सेंटेंस की है उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त के बजाय हम मेन केस जो है अपीलें वही सुनना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि वही जो अपीलें हैं मेन उनका फ़ैसला हम कर दें और हमें आप ट्यूसडे को बहस शुरू करें ताकि हम उसको डे टू डे सुन के इन दोनों तोशाखाना केस भी और साइफ़र केस का भी फ़ैसला कर लें। तो उनको बताया अदालत को कि जनाब तोशाखाना केस में तो क्रॉस एग्जामिनेशन करने की, जिरा करने की भी इजाज़त नहीं मिली और जो साइफ़र केस था उसमें तो वकला को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उनको भी किसी किस्म की जिरा करने की या बहस करने की इजाज़त नहीं दी। तो ये बड़े अनयूजुअल केसेस हैं, अजीबोगरीब केसेस हैं। तो अदालत ने कहा ठीक है, हम एक वक्त दे देते हैं, एक दिन दे देते हैं, कुछ दिन दे देते हैं इनको तैयारी करने के। हम वो चीज़ नहीं करना चाहते जो ट्रायल कोर्ट ने आपके साथ की, तो इसलिए एक चांस देने में कोई हर्ज नहीं है। फाइनली अदालत ने ये कहा कि ट्यूसडे को इंशाल्लाह मंगल को ये केस की दोनों केसों की समाअत होगी, तो इंशाल्लाह उस दिन हम बहस करेंगे। सर जी बताइएगा, प्रोसिक्यूशन क्यों वक्त मांग रही है? क्या कमज़ोर केस है उनके पास या वो इस चीज़ को लटकाना चाहते हैं? क्या वजह है कि वो टाइम पे टाइम मांग रहे हैं? ये देखें, अभी यकीनी तौर पे जितनी उनको जल्दी नीचे ट्रायल में थी उतनी ही देर वो इधर अपील में करना चाहते हैं, लेकिन अदालत ने उनकी बात नहीं मानी और अदालत ने बल्कि बड़ा फर्मली, बड़ा क्लियरली, वाज़े तौर पे ये कहा है कि मंगल को बहस आप तैयार करके आएँ। अगर आपका प्रोसिक्यूशन टीम तैयार नहीं होगी हम फिर भी इस केस की समाअत सुनेंगे। सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो क्या इमरान खान बाहर आ जाएंगे या किसी और मुकदमे है जिसके अंदर गिरफ्तारी डाली? देखिए, उनके खिलाफ 3 मुकदमे हैं इस वक्त जिनमें उनको सज़ा हुई है। बाकी जो केसेस हैं उसमें तो ज़मानत हो चुकी है। ये 3 केस, एक साइफ़र है, एक तोशाखाना है और एक वो इद्दत वाला जो केस है। तो ये अगर दोनों केसों में इनकी सज़ा या इनकी कन्विक्शन मुअत्तल हो जाती है या ये अपीलें ही एक्सेप्ट हो जाती हैं इंशाल्लाह, तो फिर वो सिर्फ इद्दत वाला केस रह जाएगा। और उसके बाद जब उसमें भी आपने देखा है कि उसमें भी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं कि वो सस्टेन हो, तो वो भी जब सेटिस्फाइड हो जाएगा उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा, तो उसके बाद खान साहब इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे। सर जी आखिरी सवाल ले लीजिएगा, पीटीआई कारकुनान के लिए कोई खुशखबरी है आपके पास? खान साहब कब तक बाहर आ जाएंगे? जी इंशाल्लाह अब तो करीब से करीब तर वक्त आता जा रहा है। अब जो इंतज़ार की घड़ियां थी वो कम होती जा रही हैं और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। आप दुआ गो रहे हैं। अच्छा सर, तहरीक इंसाफ की जानब से हफ्ते वाले दिन जो है ना एहतजाज की कॉल दे देगी है इस्लामाबाद में, आपको क्या लगता है कि इस बार भी जो है ना दफ़ा 144 का नफाज जो है ना कर देंगे? देखें जी, पुरअमन प्रोटेस्ट होगी। पुरअमन प्रोटेस्ट करना ये एक हक है, आईनी हक है। इसको सेक्शन 144 के तहत बार बार रोकना ये आइन की खिलाफ वर्जी है। अब ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी ना करे, अब तो इलेक्शन ख़त्म हो गए। पहले तो चलें, आपको डर था, आपने हर जगह सेक्शन 144 इसलिए इम्पोज किया, इसलिए रखा कि पीटीआई इलेक्शन में कैंपेन ना कर सके। लेकिन अब अगर इलेक्शन ख़त्म हो गया तो अब तो प्रोटेस्ट का हक रोकना नाजायज़ होगा। थैंक यू। थैंक यू सर।